हटो रे! दोस्तों, आज जो हुआ उसने एक इंस्पेक्टर की पूरी वर्दी हिला दी। लाइन में खड़े एक आर्मी जवान को सबके सामने धक्का दे दिया गया और बस 10 मिनट बाद पूरा थाना कांप उठा। ये कहानी सिर्फ एक जवान और एक इंस्पेक्टर की नहीं है। ये कहानी है वर्दी के घमंड और खामोश ताकत की। धूप की तपिश में पसीने से तरबतर लाइन में खड़ा वो जवान अपनी वर्दी पर गर्व महसूस कर रहा था। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, हटो रे! और अगले ही पल इंस्पेक्टर ने उसे जोरदार धक्का दे दिया। जवान लड़खड़ाया लेकिन संभल गया। आंखों में आग भड़क उठी। साहब, लाइन में सब बराबर हैं, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। इंस्पेक्टर हंसा। लाइन? ये मेरी थाना इलाका है, तेरी आर्मी यहां क्या करेगी? जवान ने फोन निकाला। 10 मिनट बाद पूरा थाना हिलने लगा। शहर का नाम था राजनगर, एक छोटा सा कस्बा जहां पहाड़ों की छाया में जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। लेकिन यहां की हवा में हमेशा एक तनाव महसूस होता था। पुलिस और आर्मी के बीच पुरानी रंजिश थी। आर्मी कैंट शहर के बाहर था, जहां जवान दिन रात देश की सेवा में लगे रहते थे। पुलिस थाना शहर के बीचों बीच, जहां इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह राज करते थे। उस दिन सुबह की धूप तेज थी। राजनगर का राशन दुकान हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। महंगाई के जमाने में लोग घंटों लाइन में खड़े रहते। उस लाइन में खड़ा था विक्रम सिंह, बस एक साधारण जवान, लेकिन उसके सीने में कैप्टन जैसा जज्बा था। विक्रम आर्मी में पिछले 5 साल से था। बॉर्डर पर ड्यूटी कर चुका था, जहां दुश्मन की गोलियां से ज्यादा ठंड ने उसे परखा था। आज वो छुट्टी पर घर आया था, मां के लिए राशन लेने। लाइन लंबी थी। बूढ़े, औरतें, बच्चे सब इंतजार कर रहे थे। विक्रम धैर्य से खड़ा था। उसके दिमाग में घर की यादें घूम रही थीं। अचानक एक जीप की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई जीप रुकी और उसमें से उतरा इंस्पेक्टर रघुवीर। उसकी मूंछें तनी हुई, यूनिफॉर्म चमकदार। वो सीधा लाइन की तरफ बढ़ा, बिना किसी को देखे। हटो! उसने चिल्लाया और सबसे आगे खड़े एक बूढ़े को धकेल दिया। लोग सहम गए, लेकिन विक्रम नहीं। वो अपनी जगह पर अड़ा रहा। रघुवीर की नजर विक्रम पर पड़ी। अरे तू, आर्मी वाला! हट रे, मुझे जल्दी है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा। साहब, लाइन सबके लिए है, आप भी इंतजार कीजिए। रघुवीर का चेहरा लाल हो गया। लाइन? तेरी आर्मी की लाइन बॉर्डर पर है, यहां मेरी चलती है। और अगले ही पल उसने विक्रम को जोरदार धक्का दे दिया। विक्रम लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। लाइन में सन्नाटा छा गया। लोग देख रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं। विक्रम ने अपनी वर्दी ठीक की और कहा, यह गलत है इंस्पेक्टर साहब। एक सैनिक को धक्का मारना देश को धक्का मारना है। रघुवीर हंस पड़ा। देश? तू देश का ठेकेदार है? चल, थाने चल, तुझे सबक सिखाता हूं। और उसने अपने कांस्टेबल को इशारा किया। 2 कांस्टेबल आए, विक्रम को पकड़ लिया। उसे जीप में बिठाया गया और थाने की तरफ ले जाया गया। राशन दुकान पर लोग फुसफुसाने लगे। बेचारा जवान, इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी। लेकिन कोई आगे नहीं आया। थाने का दृश्य, अहंकार की जड़ें। राजनगर थाना एक पुरानी इमारत थी। दीवारें दरक रही थीं। विक्रम को अंदर ले जाया गया। थाने में 4-5 कांस्टेबल थे, जो रघुवीर के इशारे पर नाचते थे। बैठा इसे लॉकअप में, रघुवीर ने आदेश दिया। विक्रम ने कहा, साहब, मैंने क्या गुनाह किया? विक्रम को लॉकअप में डाला गया। उसका फोन छीन लिया गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक मैसेज भेज दिया था अपने यूनिट के ग्रुप में। थाने में हूं, इंस्पेक्टर ने धक्का दिया, मदद। मैसेज पढ़ते ही आर्मी कैंट में हलचल मच गई। विक्रम का कमांडिंग ऑफिसर मेजर राजेश एक अनुभवी सैनिक था। टीम तैयार हो जाओ, मेजर ने कहा। हमारा जवान मुसीबत में है। 10 मिनट, बस 10 मिनट लगे। थाने के बाहर जीपों की आवाज गूंजी। 5 जीपें, हर एक में 10-10 जवान। हथियार बंद नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही काफी थी। मेजर राजेश आगे बढ़े, थाने के गेट पर दस्तक दी। इंस्पेक्टर रघुवीर, हमारे जवान को रिहा करो। रघुवीर अंदर से निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास है, यह थाना है, आर्मी कैंट नहीं। लेकिन जवानों की लाइन देखकर थाना सचमुच हिलने लगा, डर से। कांस्टेबल सहम गए, दीवारें जैसे कांप रही थीं। थाने में घमासान मेजर राजेश अंदर आए। इंस्पेक्टर, हमारे जवान ने क्या किया? रघुवीर ने कहा, लाइन में बदतमीजी की। विक्रम लॉकअप से चिल्लाया, साहब, उसने मुझे धक्का दिया। मेजर की आंखें सिकुड़ गईं। धक्का? एक सैनिक को? जानते हो, यह अपमान है, रिहा करो।
वरना हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे। रघुवीर डरा, लेकिन अड्डा रहा। रिपोर्ट करो, लेकिन यहां से जाओ। बाहर जवानों ने घेरा डाला। शहर के लोग इकट्ठा हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। किसी ने राशन दुकान का सीन रिकॉर्ड कर लिया था। थाने में फोन बजने लगे, एसपी से, डीएम से। रघुवीर, क्या कर रहे हो? रिहा करो जवान को। रघुवीर का अहंकार टूटने लगा। उसने विक्रम को बुलाया। जा, लेकिन याद रख, ये शहर मेरा है। विक्रम बाहर आया। जवानों ने सल्यूट किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्रम ने कहा, साहब माफी मांगिए। रघुवीर चौंका। माफी? मैं? मेजर ने कहा, हाँ, क्योंकि तुमने वर्दी का अपमान किया। लोग देख रहे थे। रघुवीर को झुकना पड़ा। ठीक है, माफी। लेकिन उसके दिल में आग थी। छिपी साजिश कहानी में ट्विस्ट आया। पता चला कि रघुवीर का धक्का सिर्फ अहंकार नहीं था। शहर में एक बड़ा स्कैंडल चल रहा था, राशन की कालाबाजारी। इंस्पेक्टर उसमें शामिल था। वो जल्दी राशन लेने आया था ताकि अपना हिस्सा छिपा सके। विक्रम की लाइन में अड़चन उसे बर्दाश्त नहीं हुई। मेजर को शक हुआ। उन्होंने जांच शुरू की। विक्रम घर लौटा, लेकिन रात को फोन आया, अनजान नंबर से। चुप रहो, वरना मां को देख लेंगे। विक्रम डरा नहीं। उसने मेजर को बताया। अगले दिन आर्मी और पुलिस की जॉइंट टीम बनी। राशन गोदाम पर रेड पड़ी। लाखों का काला राशन बरामद। रघुवीर गिरफ्तार। लेकिन वो चिल्लाया, ये साजिश है, आर्मी का बदला। विक्रम की मां रो पड़ी जब वो घर आया। बेटा, तू ठीक है? विक्रम ने गले लगाया। हाँ मां, लेकिन सम्मान बचा लिया। उसके दोस्त आर्मी के साथी रात भर जश्न मनाया। लेकिन विक्रम सोचता रहा, क्या एक धक्का इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? हाँ, क्योंकि वो धक्का सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का था। रघुवीर की पत्नी थाने आई। क्यों किया ऐसा? रघुवीर ने सिर झुका लिया। अहंकार में। ये पल भावुक था। रघुवीर को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसने वादा किया, बदलूंगा। रघुवीर की गिरफ्तारी के बाद राजनगर में शांति छा गई। काला बाजारी का पूरा नेटवर्क उजागर हो गया। गोदाम से लाखों का माल बरामद हुआ और कई बड़े नाम जेल पहुंचे। इंस्पेक्टर रघुवीर को सस्पेंड कर दिया गया और कोर्ट में मुकदमा चला। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विक्रम से मिलने की इच्छा जताई। एक दिन थाने में नहीं, बल्कि शहर के मंदिर में दोनों मिले। रघुवीर ने हाथ जोड़े और कहा, माफ करना भाई, मैंने अहंकार में वर्दी का अपमान किया। तूने मुझे इंसानियत सिखाई। विक्रम ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। साहब, गलती इंसान से होती है। अब आप सही रास्ते पर हैं, यही काफी है। शहर ने एक बड़ा बदलाव देखा। पुलिस और आर्मी के बीच पुरानी रंजिश खत्म हो गई। दोनों मिलकर शहर की सुरक्षा और सेवा में जुट गए। राशन वितरण अब पारदर्शी हो गया। कोई कालाबाजारी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। कुछ महीनों बाद राजनगर के मुख्य मैदान में एक बड़ा आयोजन हुआ, सम्मान दिवस। आर्मी और पुलिस की जॉइंट टीम ने फुटबॉल मैच खेला। विक्रम को प्रमोशन मिला। अब वो लेफ्टिनेंट बन गया। उसकी मां की आंखें गर्व से भर आईं। अंत में विक्रम बॉर्डर पर लौट गया, लेकिन राजनगर की यादें उसके दिल में थीं। एक छोटा सा धक्का जिसने एक शहर को हिला दिया, अहंकार को तोड़ा और सम्मान को नई ऊंचाई दी। सम्मान दिवस के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम अब लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह बन चुका था। बॉर्डर पर उसकी नई पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के उस इलाके 3 में थी, जहां हर रात गोली चलने की आवाज सोने से पहले लोरी की तरह गूंजती है। लेकिन राजनगर की वो घटना उसके साथ साथ चल रही थी, उसकी डायरी में, उसके जवानों की कहानियों में। एक शाम जब बर्फीली हवा चल रही थी, विक्रम को एक अनोखा फोन आया। कॉलर था इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। लेफ्टिनेंट साहब, मैं अब पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में इंस्ट्रक्टर हूं। नई भर्ती वालों को पहला लेक्चर यही देता हूं, वर्दी का सम्मान और जनता का भरोसा। और उस लेक्चर की पहली स्लाइड पर आपकी फोटो है, वो दिन जब आप लाइन में खड़े थे। विक्रम हंस पड़ा। साहब, आपने तो मुझे हीरो बना दिया। रघुवीर की आवाज में अब पहले जैसा घमंड नहीं था। नहीं विक्रम, तुमने मुझे इंसान बनाया। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने फोन काटा नहीं, बस चुपचाप सुना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।